आज का जो हमारा क्लास है वो सोर्सिंग के बारे में है। हमने देख लिया कि हम प्रोडक्ट हंटिंग मैन्युअली कैसे कर सकते हैं और टूल्स के थ्रू, स्पेशली हीलियम 10 के थ्रू हम कैसे अपने लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट हमने हंट किए हैं उसको ट्रैक भी किया है, हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है। अब उन्हीं प्रोडक्ट का हमने सोर्सिंग करना है। अब सोर्सिंग का मतलब क्या है कि यही प्रोडक्ट मुझे कैसे होलसेल रेट पे मिलेंगे जिसको मैं वहाँ से सोर्स करके अमेज़ोन पे सेल करूँ। इस प्रोसेस को हम सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। अब सोर्सिंग जो है वो हम 2 स्टेप्स में इसको करते हैं। सोर्सिंग जो है वो हम दो तरह की कर सकते हैं। नंबर वन, लोकल सोर्सिंग करते हैं। लोकल सोर्सिंग का मतलब क्या है कि हम यूएई में लोकली देखते हैं कि कैसे हम नॉन रजिस्टर्ड जो प्रोडक्ट है वो हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो। इसके साथ साथ जो है वो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम कैसे यूएई में फाइंड कर सकते हैं। और लोकल सोर्सिंग जो होता है वो नॉर्मली होता है रजिस्टर्ड ब्रांड्स के लिए, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट इतने नहीं मिलते डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ऑनलाइन। तो इसको हमने या तो फिज़िकल देखना है या जो है हम फिर चाइना से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोकल सोर्सिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल सोर्सिंग जो है वो फ़िलहाल हम दो तरह के प्रोडक्ट का करेंगे। नंबर वन जो है हमारे पास नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, और फिर जो है हम रजिस्टर्ड ब्रांड्स का जो है वो लोकल सोर्सिंग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं नॉन रजिस्टर्ड से। अच्छा, सबसे पहले ये बात जान ले कि नॉन रजिस्टर्ड के लिए इतने ख़ास कोई वेबसाइट्स वगैरह नहीं है। या तो हम फिज़िकली इसका सोर्सिंग कर सकते हैं, अगर हम वहाँ पे यूएई में मौजूद है तो वहाँ पे बहुत सारे फ़िज़िकल मार्केट्स है, जिस तरह के देरा दुबई हो गया, चाइना मॉल हो गया, अजमान में है। इसके अलावा जो है ड्रैगन मार्ट हो गया, मुर्शिद बाज़ार, ईरानी बाज़ार, डे टू डे, इन सब मार्केट्स में हम जो है वो प्रोडक्ट देख सकते हैं नॉन रजिस्टर्ड, और वहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने देखा होगा तो टिकटॉक पे काफ़ी सारे जो है वो सोर्सिंग एजेंट्स बैठे हैं, जो कि वहाँ पे यूएई में मौजूद है और आपके लिए प्रोडक्ट सोर्स करके अमेजोन वेयर हाउस भेज देते हैं, ठीक है। तो हम उनसे भी ये सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर देख लें तो उसके थ्रू भी हम नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट का सोर्सिंग जो है वो लोकली कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन होता है वो रजिस्टर्ड ब्रांड्स का हम लोकल सोर्सिंग करते हैं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स होते हैं इनके प्रोडक्ट हम चाइना से सोर्स नहीं कर सकते। रीज़न ये होता है कि चाइना से उसका रेप्लिका आपका बनेगा और फिर इनवॉइसेस का इशू भी आ जाता है। तो रजिस्टर्ड ब्रांड जो है वो डायरेक्ट हम या तो ब्रांड से परचेज करते हैं, या जो है इसके अलावा उसके जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि नॉन रजिस्टर्ड है। फ़िलहाल इसका कोई स्टोर वगैरह नहीं है, तो इसको हम नॉन रजिस्टर्ड में कंसिडर कर सकते हैं। मैंने इसका ट्रेडमार्क वगैरह भी चेक कर लिया है, तो वो भी वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो इसको मैं नॉन रजिस्टर्ड कंसिडर कर सकता हूँ, या आप यूँ समझे कि ये कोई एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे जेनेरिक लिखा हुआ है या अदर लिखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को जो है वो मैं लोकली चेक करना चाहता हूँ कि ये मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है लोकली। तो सबसे पहले मैंने करना क्या है कि इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो टाइटल होता है, नॉर्मली इसमें पहला वर्ड जो होता है वो ब्रांड का होता है, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। बाकी का जो टाइटल है वो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे सीधा आ गया मैं गूगल में। अब google.com पे आके यहाँ पे मैं जो चीज़ भी सर्च करूँगा तो इसका रिजल्ट मुझे पाकिस्तान का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा वीपीएन है नहीं जिससे मैं यूई का आईपी एड्रेस लूँ और उसके थ्रू जो है वो मुझे यूई का रिजल्ट मिले। तो इसका आसान तरीके ये है कि आपने सर्च प्रेफरेंस जो है वो चेंज करना है। और वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है और सेटिंग में यहाँ पे सर्च सेटिंग में आना है, ठीक है। अब सर्च सेटिंग में आके यहाँ पे अदर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना रीजन जो है वो चेंज करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, नीचे लिखा है रिजल्ट रीजन, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, इसको मैं जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे कर लेता हूँ। तो अब जो गूगल रिजल्ट मुझे देगा वो बिल्कुल उसी कंट्री का देगा, बल्कि यहाँ पे मैं जो भी सर्च करूँगा तो उसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे इस कंट्री का देगा, ठीक है, यूएई का। तो यहाँ पे वो जो टाइटल मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट करता हूँ और साथ में एक कीवर्ड भी ऐड करता हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस चाहिए, कहाँ पे चाहिए, यूएई में चाहिए, ठीक है। तो अब ये मैंने लिख लिया और गूगल पे मैंने सर्च किया। तो अब ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे जो वेबसाइट्स है यहाँ पे मुझे आ जाएगा, ठीक है। अमेज़ोन पे भी है, नून पे भी है, इसके अलावा यूबे जो है इस पे भी है, डेजर्ट कार्ट, इन सब में है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है तो मैं ये कहीं से भी उठा सकता हूँ, क्योंकि इसमें इनवॉइसेस वगैरह की इशू नहीं आएगी, तो ये मैं रिटेलर से भी परचेज कर सकता हूँ। जिस तरह अमेज़ॉन है, इस तरह जो है बाकी भी रिटेलर्स वेबसाइट्स है जिससे मैं ये प्रोडक्ट परचेज करके अमेज़ॉन वेयर हाउस भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने देख लिया कि नून पे यही प्रोडक्ट जो है वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। और नून पे जो इसका प्राइस है वो तकरीबन 29.95 है, मतलब कि कुछ 30 दरहम पे मुझे नून पे मिल रहा है। और इसी प्रोडक्ट का मैं अगर प्राइस अमेजोन पे चेक करूँ तो यहाँ पे 66.14 पे सेल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है हम नून से या जो है वो अदर जो वेबसाइट्स होते हैं उनसे भी परचेस करके अमेजोन पे सेल कर सकते हो। इस प्रोसेस को ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कहते हैं। और ये एक मेथड जो है आपके पास रहता है अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पे सेल करने हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं जो कि इस कैटेगरी के होते हैं, लेट्स से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो कि होम एंड किचन के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इसके अलावा अगर दूसरे ऑफिस रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उनके साथ भी ये वाली प्रोडक्ट जो है वो देख सकते हैं और वहाँ से भी आप सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन रजिस्टर्ड का जो लोकल सोर्सिंग है वो आप कर सकते हैं, या तो फिजिकली या ऑनलाइन। और ऑनलाइन चूंकि इसका इतना प्रेजेंस है नहीं, रीज़न ये है कि यूएई में आईटी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ऐसे प्रोडक्ट सॉरी ऐसे वेबसाइट्स जो होते हैं वो मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए जो है नॉर्मली हम नॉन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट फिजिकली ढूंढेंगे, या जो टिकटॉक पे सोर्सिंग वाले लोग होते हैं उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन आज का हमारा क्लास है वो है रजिस्टर्ड ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना, सोर्सिंग करना या लीड जनरेशन जो है आज हम इस क्लास में करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नॉर्मली जो मैं प्रेफर करता हूँ, सबसे पहले हम ब्रांड को अप्रोच करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का हम ब्रांड पहले फाइंड करते हैं, उनसे जो है कांटेक्ट करते हैं अप्रूवल लेने के लिए। अगर ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं देते तो ब्रांड से जो है हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हमें दे दें। इसके अलावा हम गूगल पे भी डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम कैसे ले सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट हम कैसे फाइनलाइज करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास एक ब्रांड है वो मेरे पास बायोडर्मा है, ठीक है। अब बायोडर्मा जो है वो ब्यूटी का ब्रांड है और यहाँ पे ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, ठीक है। इसका अपना स्टोर भी है और मल्टीनेशनल ब्रांड है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो इसमें तकरीबन 6 सेलर बैठे हैं, तो इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट को मैं भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। अब यूएई में नॉर्मली जो है आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन उसका रेप्लिका आपको मिलेगा, इसका इनवॉइस भी आपको प्रोवाइड कर लेंगे। लेकिन बाद में अगर आप पे कोई कंप्लेन वगैरह आ जाता है तो उसमें आपके लिए इशू बन जाता है। इसलिए आपने करना ये है कि इसका या तो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है या डायरेक्ट आपने ब्रांड से कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब ब्रांड से कांटेक्ट करने के लिए आपके पास ट्रेड लाइसेंस का होना भी लाजमी है, लेकिन इसके अलावा भी आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड को अप्रोच तो कर सकते हैं कि अपना ट्राई कर ले, हो सकता है आपको इसका जो है वो अप्रूवल मिल जाए। तो अब इस प्रोडक्ट का मैंने जो है सबसे पहले ब्रांड फाइंड करना है, और अगर ब्रांड नहीं मिलता है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि या तो ब्रांड से सॉरी अगर ब्रांड मुझे अप्रूवल नहीं देता है तो उनसे मैं ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट लूँगा, या जो है गूगल से मैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फाइंड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट का ब्रांड फाइंड करने के लिए पहले मैंने इस प्रोडक्ट को समझना है। इसका जो ब्रांडिंग है वो पहले मैं समझ लेता हूँ। ब्रांडिंग क्या होता है, जो इस प्रोडक्ट पे लोगो लगा हुआ है वो लोगो किस कलर का है, कौन से फॉन्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं, कौन से डिज़ाइन जो है इसका है, यही चीज़ जो है मैं यहाँ से जान लेता हूँ। फिर ये चीज़ मुझे मदद करेगा ऑफिशियल ब्रांड का वेबसाइट फाइंड करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि बायोडर्मा इस ब्रांड का नाम है, तो मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा google.com पे। प्रेफरेंस मेरा जो है वो चेंज होगा यूएई का, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बायोडर्मा ब्रांड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बायोडर्मा ब्रांड सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है बायोडर्मा का ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे बिल्कुल बायोडर्मा का जो लोगो है वो भी लगा हुआ है, ठीक है। और उसका ये जो डोमेन है वो डोमेन भी बायोडर्मा के नाम पे है, और कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसको मैं ऑफिशियल ब्रांड का जो वेबसाइट है वो कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ ब्रांड्स का जो होता है हर कंट्री के लिए अपने एक डोमेन होता है, ठीक है। अब ये जो डॉट कॉम का डोमेन होता है ये इंटरनेशनल होता है, हर कंट्री में यूज़ होता है, हर कंट्री के लिए होता है, मल्टीनेशनल डोमेन होते हैं, ठीक है।
अब मैं कोशिश करता हूँ कि इस बायोडर्मा का अगर यूएई के लिए अपना कोई वेबसाइट है तो मैं उसको अप्रोच करूँगा। रीज़न क्या है कि इस डॉट कॉम पे पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो ट्रैफिक आ जाता है, वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें रिस्पांस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और अगर मैं सिर्फ यूएई का उसका डोमेन देख लूँ तो वहाँ पे लाजमी बात है सिर्फ यूएई वाले लोग होंगे, तो वहाँ पे रिस्पांस का जो चांस है वो जल्दी मिल सकता है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ बायोडर्मा ब्रांड नहीं लिखना है, बल्कि साथ में मैंने जो है इसके साथ यूएई या एई भी लिखना है, ताकि अगर इस ब्रांड का कोई यूएई के लिए वेबसाइट है तो वो भी मुझे सामने आ जाए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड में आ रहे हैं ये आपके काम का नहीं है, इसको आप इग्नोर करें। और नीचे अगर मैं देख लूँ तो यही बायोडर्मा का वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे डॉट कॉम नहीं है, डॉट ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोडर्मा का जो है वो अपना यूएई के लिए एक वेबसाइट भी है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और चेक करते हैं कि ये ऑफिशियल बायोडर्मा का वेबसाइट है कि नहीं है। अब इसको हम करेंगे कैसे? अगर देखा जाए तो लोगो बिल्कुल सेम है इसका। तो ब्रांडिंग जो है ऑलमोस्ट इस वेबसाइट पे बिल्कुल वही हुआ है जो कि इनके प्रोडक्ट पे है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ तो इसका वेबसाइट जो है बिल्कुल बायोडर्मा के नाम पे है, कोई भी किसी और दूसरे नाम पे नहीं है। और इसके साथ जो प्रोडक्ट्स वगैरह मुझे शो हो रहे हैं वो सारे किस ब्रांड का है? बायोडर्मा का है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ले सकता हूँ और जो है इसके साथ काम कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई दूसरा ब्रांड भी फाइंड करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हम मेरे पास एक और ब्रांड है WOD40, ठीक है। ये भी एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट भी अच्छे सेल हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका मैं ब्रांड का ऑफिशियल वेबसाइट फाइंड करूँ, तो इसके लिए भी मैंने वापस आना है गूगल पे और यहाँ पे मैंने इस ब्रांड का नाम लिखना है WOD40 ब्रांड, और साथ में मैं यूएई या एई भी लिखूंगा ताकि अगर इसका यूएई के लिए अपना कोई वेबसाइट है तो मुझे वो शो हो जाए, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे आ गया बिल्कुल सेम वही वेबसाइट, वही लोगो है, वही उस नाम पे है और यूई के लिए इसका अपना डोमेन भी है। तो ये ऑफिशियली इस ब्रांड का वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है सेरावी, इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। तो सेरावी का भी मैंने फाइंड करना है, कैसे करूँगा? सिंपल वही प्रोसेस है, गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है सेरावी ब्रांड यूएई, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेरावी ब्रांड यूएई लिखा तो यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट में मुझे सेरावी का वेबसाइट नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि यूएई में सेरावी का अपना कोई डोमेन नहीं है। तो इससे मुझे ये आइडिया हो जाता है कि सेरावी का मल्टीनेशनल डोमेन होगा, सिर्फ डॉट कॉम पे इसका वेबसाइट होगा। तो हर ब्रांड का जो है वो वेबसाइट नहीं होता है यूएई के लिए, कुछ कुछ का होता है। आप जिसका मिलता है आपको वो आप यूएई का प्रेफर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉट कॉम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो ये मुझे अलग अलग वेबसाइट शो हो रहे हैं। अब इसको मैं अगर देखूँ तो इसका डोमेन बूट्स नाम पे है, तो ये सेरावी का नहीं हो सकता। बिन सीना है तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे यूएई हटा देता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे सेरावी का भी वेबसाइट आ गया जो कि डॉट कॉम के ऊपर है, वही लोगो इस पे लगा हुआ है और वही सेरावी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं इसको भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ब्रांड भी फाइंड कर लिया और इसके अलावा जो है आपने आइडेंटिफाई भी किया कि ये ब्रांड का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना क्या है? इन लोगों का हमने लीड जनरेट करना है, ठीक है। अब लीड जनरेशन कैसे कहते हैं? लीड जनरेशन का मतलब ये है कि इन लोगों का हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने हैं। अब कॉन्टैक्ट हमें कहाँ से मिल सकता है? यहाँ पे मेन्यू में भी कहीं पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, या अगर मेन्यू पे नहीं लिखा है तो आप नीचे जब आओगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस में इस ब्रांड का एड्रेस मिल रहा है, फ़ोन नंबर मिल रहा है और इसके साथ साथ जो है इसका प्रोफेशनल जो ईमेल होता है वो भी मिल रहा है, ठीक है। तो इनसे आप फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बाई ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फिजिकली भी आप विजिट कर सकते हैं, दुबई में इसका अपना ऑफिस है और इनको जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं बायोडर्मा का देख लूँ तो इसका भी हो सकता है कि नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो। अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट पर नहीं मिल रहे तो आप इनके फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको या तो ईमेल मिल जाएगा या जो है इसका फ़ोन नंबर मिल सकता है, तो उसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका देख लूँ यहाँ पे उन्होंने लिखा है कॉन्टैक्ट अस, तो इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा, इसका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है यहाँ से मैं ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है? ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आ गए इसको आपने एक एक्सेल शीट बनाना है और वहाँ पर आप इसको अपने लिए सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस शीट में आपने लिखना क्या क्या है? सबसे पहले इस ब्रांड का नाम लिखना है, फिर उसका जो ये लिंक है आप यहाँ से इसका लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल को अगर आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है तो वहाँ से आपने लिंक उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है और आपको डायरेक्टली ये वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने फ़ोन नंबर इसका नोट करना है और साथ में ईमेल नोट करना है, ठीक है। अगर आप यूएई में हैं और फिजिकली जाना चाहते हैं तो आप इसका एड्रेस भी जो है अपने साथ नोट कर सकते हैं और इस तरीके से आपके साथ
बहुत सारे ब्रांड्स का लीड्स आ जाएगा, जिसके साथ आप टाइम टू टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, अब ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक हमने काम कर लिया है। इसके अलावा जो है इनसे आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके साथ प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैसे मालूम करना है, ये सब कुछ जो है हम डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने के बाद करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम है। ब्रांड को फाइंड करना और इसको आइडेंटिफाई करना जो है वो अलग है, तो वो हमने कर लिया। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी सेम है और ब्रांड के साथ भी सेम है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं, उसके बाद जो है हम प्रॉपर कांटेक्ट भी करेंगे उनसे, प्रोडक्ट भी फाइनलाइज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी मालूम करेंगे, और हमारा जो सोर्सिंग का काम होता है वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो तब हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे जिसको हमने हंट भी किया है, जिसको हम विनिंग प्रोडक्ट कहते थे, और उनमें जो है हमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता चल जाता है, जिसके थ्रू जो है हमारे पास फाइनलाइज प्रोडक्ट आ जाते हैं। और इसका सिर्फ इसलिए हम इंतज़ार करते हैं कि आप अकाउंट बनाएंगे और यही प्रोडक्ट जो है हम उस पर लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने के लिए जो है हम यहाँ पे गूगल में डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। या तो यहाँ पे हम ब्रॉड सर्च कर सकते हैं, या जो है किसी खास ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसको एक एग्जैक्ट सर्च कहेंगे। या जो है आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी का फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पे हम सर्च करके डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो निकाल सकते हैं गूगल से। फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसमें हमें वेबसाइट्स भी मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जो डायरेक्ट अपने उनके वेबसाइट होते हैं। इसके अलावा गूगल मैप से भी हम उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे वेबसाइट भी मिलते हैं जिसको डायरेक्टरी कहते हैं, और डायरेक्टरी में आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाता है, जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्रैब करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे जो है वो अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे कोई एक ब्रॉड सर्च कर लेता हूँ। ब्रॉड सर्च का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएई। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वाले जो होते हैं इन सबको मैंने इग्नोर किया, और नीचे जो मुझे रिजल्ट मिला सबसे पहले ये गूगल मैप्स का रिजल्ट मुझे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका आप यहाँ से वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हैं, और इन का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। मोर प्लेसेस पे क्लिक करेंगे तो उनका सारे डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके सामने आ गए। अब यहाँ पे ये चून के ब्रॉड सर्च है, तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर देख सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटी के भी हैं नीचे जो है, और भी आपके पास ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए होंगे जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, क्योंकि मैंने जो है एक ब्रॉड सर्च किया है। अब लिट से मैं जो है एक ख़ास ब्रांड का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। लिट से मैं जो है वो सिरावी का जो है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिरावी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएई। ठीक है, अब यहाँ पे यूएई की जगह आप जो है वो दुबई भी लिख सकते हैं, शारजा भी लिख सकते हैं, अजमान भी लिख सकते हैं। तो जितना आप ये कीवर्ड्स को चेंज करोगे तो इतना जो है इसका रिजल्ट आपको डिफरेंट मिल सकता है। ठीक है, तो मैं इसका जो है इसको सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो वेबसाइट्स आ गए, ये सब वो वेबसाइट है जहाँ पे सेरावी का प्रोडक्ट जो है वो मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ब्रॉड के अलावा एग्जैक्ट किसी ब्रांड का भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने किसी ब्रांड का नहीं बल्कि एक कैटेगरी का फाइंड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएई। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी को सर्च किया, और इसके जो है मेरे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैप से हम कैसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैप्स का यहाँ पे आपके पास जो है वो डिटेल्स आ गया है। यहाँ पे अगर मैं मोर प्लेसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पूरे जो है मेरे पास आ जाएंगे। अब लेट से ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है कॉस्मेटिक्स होलसेलर, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूटर का मुझे फ़ोन नंबर मिल गया। अब इससे मैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसका भी आप यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसका जो है वो अपना वेबसाइट भी है, फ़ोन नंबर भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हम गूगल मैप से इसका रिज़ल्ट ले सकते हैं, और ये चीज़ें हम अपने एक्सेल शीट में भी अपने साथ जो है वो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है, वो इस तरह के वेबसाइट होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। अब ये डायरेक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर का वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये एक डायरेक्टरी वेबसाइट है। डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मिल जाएंगे। अब ये सब क्या है, ये सारे जो है वो
डिस्ट्रीब्यूटर्स है मेरे पास, ठीक है। अब ये कौन सी कैटेगरी का है, कॉस्मेटिक्स का है, और कहाँ पे है, यूएई का है, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका ये नाम है, लोकेशन इसका यही है, शारजा सिटी में है। ये इसका मोबाइल नंबर आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं, यहाँ पे जो है व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा, और सेंड इंक्वायरी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से उनका ईमेल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो इस डिस्ट्रीब्यूटर का अपना वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप भी है, फ़ोन नंबर भी है, सेंड इंक्वायरी में आपको ईमेल भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की जगह कोई और कैटेगरी लिख लेता हूँ, लेट से मैं लिख लेता हूँ किचन एसेसरीज, ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे जो कि किचन एसेसरीज में काम कर रहे हैं, और वो है कहाँ पे, यूएई में है, ठीक है। तो इनका वेबसाइट मैप सारा कुछ जो है वो आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेबसाइट को हम डायरेक्टरी कहते हैं। इसके अलावा जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो हमारे पास इस तरह का होता है, ठीक है। अब लेट से ये जो पहले वाला मेरे पास आ गया है फ़खरुद्दीन सौक, इसका वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ। अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत सारे ब्रांड्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं और उनसे वो परचेजिंग करता है, और फिर यही प्रोडक्ट किसी एक ख़ास इलाके में, किसी ख़ास कंट्री में, किसी ख़ास स्टेट में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो कौन है, होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। अफ्रीका में भी इसका काम है, एशिया में भी है, ठीक है। तो अब इसका हमें पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, ये इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। जिस तरह हमने ब्रांड का किया, इसका आइडेंटिफिकेशन करने का आसान तरीका यह है, सबसे पहले इसका ये जो नाम होता है, इस नाम में भी उन्होंने मेंशन किया होगा कि मैं एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या एक ट्रेडिंग एंटिटी हूँ या एक ट्रेडिंग कंपनी हूँ, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये कौन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके साथ बहुत सारे ब्रांड हैं। अब बहुत सारे ब्रांड्स का मतलब यह है कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, और जिसका नेटवर्क बड़ा होता है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जिसके पास कम ब्रांड्स होते हैं उसको हम होलसेलर कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। और सबसे आसान तरीका यह है कि आपने इन लोगों के वेबसाइट में आके यहाँ पे एक पेज होता है अबाउट आस का, ठीक है। अबाउट आस में आप जब जाओगे तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो है अपने बारे में लिखा होता है कि हम असल में है कौन, काम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले लाइन में इसने मेंशन किया है कि यूएई में हम एक होलसेल ट्रेडिंग कंपनी है। तो यहाँ से हमें जो है वो कंफर्म हो गया कि ये लोग जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है। अब इनसे आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एग्जैक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके साथ बहुत सारे ब्रांड्स का जो है वो प्रोडक्ट मिलता है। तो इनसे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पे गेट होलसेल कोड्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉन्टैक्ट आस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन लोगों के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो दुबई में इसका अपना ऑफिस भी है, ये इसका ईमेल आ गया आपके पास, फ़ोन नंबर भी है, मार्केटिंग के लिए भी है, लेकिन आपने सेल्स वालों के साथ कांटेक्ट करनी है तो आप इसका ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूएई में जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप का भी यहाँ पे उन्होंने आइकन दिया है, लाइव चैट भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप सबसे बेस्ट आपके लिए है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या यूएई में हैं तो आप व्हाट्सएप बिजनेस बना लें और उस पर अपना एक अच्छा सा लोगो लगा ले। आप जो है उसको नाम भी अपने एक कंपनी का नाम दे दे, ठीक है। लेट से मेरा नाम कमरान है तो मैं इसको लिखूंगा कमरान ट्रेडिंग एलएलसी, और इस नाम का मैं एक छोटा सा लोगो भी बनाऊंगा, वो भी अपना डीपी करूंगा। तो वो जो है बिल्कुल एक बिजनेस व्हाट्सअप लगेगा। तो इनसे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ और इनसे अप्रूवल भी ले सकता हूँ, प्रोडक्ट शीट भी ले सकता हूँ, और इनसे प्रोडक्ट भी फाइनलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगे। अब ये डिटेल्स आपने अपने साथ सेव कैसे करने हैं, इसके लिए आप गूगल शीट में भी एक अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, एक्सेल में भी बना सकते हैं। करना आपने क्या है, सप्लायर का नाम लिखना है, कौन सी कैटेगरी का है, कैटेगरी का मतलब होलसेलर है या ब्रांड है जो आपने हंट किया है, ठीक है। इसके अलावा उसका ईमेल, फ़ोन नंबर क्या है, वेबसाइट लिंक कौन सा है, ये सारा कुछ उनके वेबसाइट से आप ग्रैब करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस भी आपके साथ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके साथ काफ़ी सारे ब्रांड्स वगैरह आ जाएंगे जिनसे आप वन बाय वन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। अब कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है। या तो हम जो है उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह आम रूटीन में हम लोगों से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं वैसे ही हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा। इसके अलावा जो है फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएई में हैं तो आप लोकली उनको फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप प्रोफेशनल ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल जो है इसके थ्रू भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना, क्योंकि फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, लेकिन इनसे आपने बात कैसे करनी है सबसे पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पलेट मैंने बनाया है,
और इस टेम्पलेट में जो है ये जो ऊपर वाला है इसको आप इग्नोर करें। ये जो नीचे टेम्पलेट है ये यूएई डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ठीक है, तो इनसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इनको हम एक सिंपल सा मैसेज करते हैं, चाहे वो ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है, और इस मैसेज में हमने उनको ये नहीं शो करवाना है कि हमारे पास एलएलसी है कि नहीं है, जो ट्रेड लाइसेंस होते हैं, जो कंपनी होता है, वो हमने उनसे जो है वो नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडिशनली लोग जो इनसे ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं तो वो ईमेल कुछ इस तरह बन जाता है कि पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है कि आप है कौन और कौन से कंपनी से आपका ताल्लुक़ है, कौन सा पोस्ट है आपका, तो अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद आप ये बात करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ और अमेज़ोन पे सेल करना चाहता हूँ, और यह है कि आप अपना मेरा जो अकाउंट है होलसेल का आप अपने साथ ओपन करें ताकि मैं आपसे सोर्सिंग करूं और ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सेल करूं, ठीक है। तो ट्रेडिशनली तो हम इस तरह का ईमेल बना के देते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हम विदाउट लाइसेंस उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक से काम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो एलएलसी वाली बात नहीं करनी पहले, क्योंकि अगर आपने की बात तो फिर आपसे वो वेट नंबर जो होता है, टैक्स नंबर जो होता है, वो मांग लेते हैं, और वो फिर आपके साथ जो है वो होता नहीं है, तो फिर आगे उनके साथ काम नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर ये है कि आप एज ए इंडिविजुअल उनको जो है वो अप्रोच करें, ठीक है। अब इंडिविजुअल कैसे करेंगे? अगर आपने व्हाट्सएप पे बात करनी है तो आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है, हेलो डियर से, क्योंकि व्हाट्सएप में आपको सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ईमेल करना है तो आपने सब्जेक्ट भी लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट में होलसेल अकाउंट ओपनिंग या रिक्वेस्टिंग फॉर होलसेल अकाउंट या ट्रेड अकाउंट, आप ये जो है वो आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हेलो डियर, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट फॉर माई ऑनलाइन स्टोर ऑन अमेजोन यूएई, मैंने आपसे जो है अमेजोन यूएई के लिए प्रोडक्ट लेने, मतलब कि इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आपका जो वो लॉजिक है वो यहाँ पे है, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद योर होलसेल प्राइसिंग, काइंडली आपका जो होलसेल प्राइसिंग है, जो आपका गूगल शीट में आपने प्रोडक्ट मैनेज किया है, वो मेरे साथ जो है वो शेयर करें, ताकि मैं आज उसमें प्रोडक्ट फाइनलाइज कर सकूँ। एंड टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, अब यहाँ पे आपने टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप मेंशन किया। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप में अगर उसने रिप्लाई में आपसे वेट नंबर मांगा या कंपनी डिटेल्स मांगे, तो इसका मतलब यह है कि इनसे आप इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, एलएलसी रिक्वायर्ड होगी, तो फिर उनको आप जोड़ सकते हैं, किसी और को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसने आपको डायरेक्टली बता दिया कि ये लो मेरा शीट है, इसमें जो है प्रोडक्ट आप देख ले, जो भी आपको पसंद आ गया, मैं आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन वेयर हाउस भेज दूंगा, या आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, या जो है आप मेरे वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे ये आपका लॉग इन डिटेल्स हो गया, वहाँ पे आप लॉग इन करें या रजिस्टर करें और वहाँ से आप परचेज़ करें, तो आप वहाँ पे भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप में अगर उसने एलएलसी मांगी, कंपनी मांगी, तो ठीक है, फिर उनके साथ आप काम नहीं कर सकते अगर आपके पास नहीं है ट्रेड लाइसेंस, और अगर आपके पास है तो फिर काम कर सकते हैं, और अगर नहीं मांगा तो भी आप उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। आई एम कमिटेड टू कॉम्प्लाइंस विद ऑल रेगुलेशन, आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा मैं जो है वो उसको फॉलो करूँगा, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, और आपने जो है यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड में अपना फुल नेम लिखना है, और आपने थोड़ा सा इस चीज़ से काम लेना है कि आपने जो है ख़ुद को ये शो करवाना है कि मैं यूएई में हूँ। चाहे आप पाकिस्तान में भी है तो यहाँ पे आप किसी भी सिटी का नाम लिख लें और यूएई लिख लें। अगर फ़ोन नंबर यूएई का है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है बाई ईमेल भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल के लिए हम नॉर्मली प्रोफेशनल ईमेल जो है वो यूज़ करते हैं, जो हमारा ईमेल होता है जीमेल का, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमने प्रोफेशनल ईमेल जो है वो यूज़ करना है। प्रोफेशनल ईमेल होता क्या है? प्रोफेशनल ईमेल का मतलब ये होता है कि आपका ये जो एट द रेट के बाद होता है वो gmail.com या yahoo.com नहीं होते, बल्कि आपकी कंपनी का नाम .com होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रोफेशनल ईमेल कहते हैं, और ये ईमेल जो है इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट रेट्स पे मिलते हैं, पर ईयर आपको तकरीबन 15 से लेके $25-30 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इनसे कांटेक्ट कैसे करने हैं उसके लिए प्रोफेशनल ईमेल जो है हमें चाहिए। मैं होस्टिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, होस्टिंगर में एक ऑप्शन आता है टाइटन का, तो ये जो है इसका आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल ईमेल। तो यहाँ से आपने उनको ईमेल कैसे करने हैं, इसके लिए जो है आपने वही टेम्पलेट उठाना है और न्यू ईमेल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे टू में आपने उस जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका ईमेल लिखना है। लेट से मैं यहाँ से इस ईमेल को उठा लेता हूँ और ये जो है मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमसे सब्जेक्ट मांग रहे हैं, तो सब्जेक्ट में मैं लेट से लिख रहा हूँ कि रिक्वेस्टिंग फॉर होलसेल अकाउंट और ट्रेड अकाउंट, और वो जो मेरा टेम्पलेट था वो मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि उनको एक शॉर्टकट ईमेल जाएगा जिसमें टू द पॉइंट बातें भी है, और ये है कि ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, क्योंकि वो फिर रीड नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो इस तरीके से फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो यहाँ से मैंने इसको लिख लिया,
और इस ईमेल को मैं यहाँ से सेंड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जब इसको सेंड कर दिया तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे यहाँ पे इनबॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब उस रिस्पॉन्स में अगर वो मुझे सप्लायर कहता है कि आपका जो है आपके पास जो है, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है आप इसको ले सकते हैं। आप जाए मेरे वेबसाइट में देख ले, या ये ले, ये गूगल शीट है जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट जो है वो बताए हैं। और इसका प्राइस, इसका एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है वो जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज कर लिए वो बाई ईमेल मुझे सेंड करें ताकि उसका स्टॉक में चेक करूँ। और इनसे आपने इनवॉइस के बारे में भी बात करनी है क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है और इनवॉइस के बगैर आपका काम हो नहीं सकता। तो उनसे ये श्योरिटी लेनी है कि उनका इनवॉइस जो है वो अमेज़ोन पे एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। और फिर उनसे बाय ईमेल अकाउंट नंबर ले सकते हैं बैंक का, और उस पर आप जो है पेमेंट कर सकते हैं और उनसे प्रोडक्ट ऑर्डर करके अमेज़ोन वेयर हाउस भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको अप्रूवल मिल जाते हैं, अप्रूवल का मतलब ये है कि आपको उसने बता दिया कि आप मेरे वेबसाइट पे जाए और वहाँ से परचेजिंग करें, या जो है आप दूसरा ये करें कि इस गूगल शीट से करें, तो इस प्रोसेस को हम अप्रूवल कहते हैं, ठीक है। अब लेट्स से इस केस में आपके पास जो है वो गूगल शीट नहीं, बल्कि उसने बता दिया कि आप जाए और मेरे वेबसाइट पे आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आ जाए आप वहाँ से वो प्रोडक्ट उठा के सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के इनके प्रोडक्ट हैं। तो मैं कोई एक एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट उठा लेता हूँ यहाँ से। मैंने डव एक ब्रांड है, इसको ओपन किया और यहाँ पे जो है लेट से ये प्रोडक्ट जो है मैं सर्च करता हूँ, अगर अमेज़ोन पे मिलता है तो फिर मैं यहाँ से आपको कैलकुलेशन का प्रोसेस भी सारा समझा देता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया। अब हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है और अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ब्रांड के भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के भी होते हैं, तो वो आपने फॉलो करने हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो ये है कि मिनिमम ऑर्डर आपने इनसे एक कार्टन जो है वो एक बॉक्स आपने उनसे ऑर्डर करने हैं, ठीक है। और एक बॉक्स में इसके 24 यूनिट या पीसीस है और इस प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो 200 ml है, ठीक है। तो अब इसी शैम्पू को मैं अमेज़ोन पे सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे अवेलेबल है कि नहीं है, और इसमें जो है और सेलर्स भी है कि नहीं है, इसके अलावा कितने पे सेल हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट था मेरा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, इंटेंसिव रिपेयर, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा मैच करते हैं कि यहाँ पे वही प्रोडक्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा सा नेट का इशू लग रहा है तो मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे पैक ऑफ वन में भी सेल हो रहा है, पैक ऑफ टू में भी सेल हो रहा है, ठीक है। तो पैक ऑफ वन में भी आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं, पैक ऑफ टू में भी कर सकते हैं। तो लेट से मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और यही प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सेल हो रहा है, तकरीबन 12 दरहम का सेल हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस प्रोडक्ट का यहाँ पे जो प्राइस होता है, लेट से मैंने इनसे कांटेक्ट किया और प्राइस उसने बता दिया कि आपको ये 3 दरहम का मिलेगा। और प्रेप और सारे शिपिंग चार्जेस का इस पे 1 दरहम आते हैं, तो मतलब कि कंप्लीट जो आपका इस पे प्राइस आता है वो 4 दरहम का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरह का होगा। मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जो है एक यूनिट वो लोग तकरीबन 4 दरहम का मुझे मिल रहे हैं और एक कॉटन इसका एमओक्यू है, ठीक है। या लेट से ये लोग मुझे कह रहे हैं कि ये जो है एक प्रोडक्ट 3 का मिल रहा है और जो इसका बॉक्स है इसमें 24 यूनिट्स है, तो एक बॉक्स मुझे 72 का मिल रहा है, ठीक है। अब 72 का मुझे एक बॉक्स मिल रहा है, मैंने करना क्या है, मैंने अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो मेरा जो एक प्रोडक्ट है वो 4 दरहम का पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने प्रॉफिट और लॉस कैसे मालूम करने हैं, इसके लिए जो है आपने गूगल पे जाके अमेज़ोन का जो FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है वो आपने यूज़ करना है। उसको आप कैसे यूज़ करोगे, देखिए बहुत ईजी है। आपने गूगल में आना है और यहाँ पे आपने लिख लेना है, सर्च करना है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, और साथ में आपने जो है यूके लिखना है, ठीक है। लास्ट में यूके लिखना है क्योंकि यूके का जो कैलकुलेटर है उसमें यूएई का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने यूके का कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लिया। कंटिन्यू एज अ गेस्ट में जाता हूँ मैं, कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं यूएई का जो मार्केट प्लेस है वो सेलेक्ट करता हूँ और इस प्रोडक्ट का जो एसन है वो मैंने यहाँ पे उठा लिया और इस कैलकुलेटर में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट ये उठा के मुझे बता देता है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी एक ग्लिच आया है। तो ये आ गया मेरे पास ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कैलकुलेशन में किस तरह करूँगा कि ये प्रोडक्ट जो है लेट से अमेज़ोन पे 12.25 का सेल हो रहा है, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने इसको 12 का सेल करना है। तो
मेरा जो आइटम प्राइस होगा वो 12 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है अमेज़ोन के ये फीसेस आ रहे हैं, तकरीबन 8 दरहम तक इसके फीसेस इस पे आ रहे हैं। टोटल अगर मैं देख लूँ तो 8.3 जो है इस पे फीसेस आ रहे हैं। या जो है इस प्रोडक्ट को मैं 12 पे नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं 15 पे सेल करूँ। ठीक है, तो 15 पे मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। 8.23 जो है इस पे अमेज़ोन के फीसेस आ रहे हैं। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड में मैं लिख लेता हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये मुझे 3 का एक पीस दे रहे हैं, 3 दरहम का। और इस पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है वो 1 दरहम का आ रहा है। ठीक है, तो इस प्राइस में जो अगर ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाए और मैं 15 पे अगर सेल करना चाहूँ तो इसमें जो मेरा प्रॉफिट आता है वो 2.77 आते हैं, जिसका मार्जिन जो है वो 18% बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट अगर मुझे महंगा मिल रहा है तो इसमें ये जो है फिर लॉस में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट और लॉस जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया। अब इस प्रोडक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इनसे ये ले लूँ और अमेज़ोन पे सेल करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूवल भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट भी फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका शीट बना था प्रोडक्ट का, जिसमें आपने ट्रैकिंग भी की थी, प्रोडक्ट फाइंडिंग भी की थी, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो दो ऑप्शन जो है वो खाली रह गए थे, जिसमें सोर्सिंग प्राइस था और मंथली सेल्स था। ठीक है, या प्रॉफिट था, सॉरी। तो वहाँ पे सोर्सिंग प्राइस में आपने लिखना है कि इस पे 4 दरहम पे यही प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, और इसमें जो प्रॉफिट बचता है मेरे लिए ये होता है। ठीक है, तो आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंटिंग में आ भी गया था, जिसको आपने ट्रैक भी किया था, जिसका सेल्स आ रहा है, और अब आपने सोर्सिंग करके उसका प्रॉफिट और लॉस भी फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज हो जाते हैं। तो इसको हम यहाँ से फिर परचेज करते हैं और अमेजोन वेयर हाउस भेज देते हैं, और इस तरीके से हम FBA के थ्रू इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चाइना से सोर्सिंग कैसे करते हैं लाइव हम उनसे सोर्सिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे जो है नेगोशिएशन भी करेंगे, एक प्रोडक्ट फाइनलाइज भी करेंगे। इस तरह का प्रॉफिट और लॉस भी हम उसमें फाइंड करेंगे और उसके बाद उनसे ऑर्डर भी करेंगे। और हमारा जो चाइना का प्रोसेस है वो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, यहाँ तक था हमारा लोकल सोर्सिंग, जिसमें हमने नॉन ब्रांडेड को भी थोड़ा सा टच किया, लेकिन नॉन ब्रांडेड का इतना वो है नहीं इसमें। तो हमने नॉर्मली लोकल सोर्सिंग जो करना होता है वो ब्रांडेड का करना होता है, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट या तो हम डायरेक्ट ब्रांड से लेते हैं या जो है उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। चाइना से हम इसको सोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो रेप्लिका होते हैं, कॉपी होते हैं, और जिसको हम सेल नहीं कर सकते, अमेजोन पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात नहीं है कि आप ओरिजिनल की जगह रेप्लिका कस्टमर्स को भेजें। तो इस तरीके से हम हाँ काम कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपने ब्रांड को अप्रोच करना है या डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे जो कि ऑथराइज हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूटी कैटेगरी में काम करें, इसके अलावा ऑफिस है, टॉयज़ है, होम्स इम्प्रूवमेंट है, स्पोर्टिंग गुड्स है, इन सब में आपको ब्रांडेड में भी सेल कर सकते हैं। और इन सब के आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड्स फाइंड कर सकते हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनसे आप अप्रूवल ले सकते हैं, उनके साथ प्रोडक्ट फाइनलाइज कर सकते हैं और उनसे जो है प्रॉफिट में प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन वेयर हाउस भेज देते हैं। और इस तरीके से हमारा काम होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं, टिकटॉक में भी बता सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू या कमेंट्स में टेक्स्ट के थ्रू आपको आंसर दूंगा। और फिलहाल के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।